नमस्कार। रोजाना इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सोमपाल सिंह। आपके सामने पेश है हमारा एक खास कार्यक्रम मेरे गांव की मिट्टी। देश की राजधानी दिल्ली से महज 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का गांव ये मोरा है। थाना बड़गांव और उस समय तहसील देवबंद में स्थित यह गांव मोरा। इसी गांव में एक ठाकुर खजान सिंह के परिवार में 1885 को एक बालक का जन्म होता है और वही बालक आगे चलकर बाबू सूबा सिंह के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस खास रिपोर्ट के साथ आपको ले चलते हैं गांव मोरा। सभी ग्राम निवासियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अपना ये गांव मोरा जो है, बाबा भीया सिंह जो राजा धाम 2 के 7वें पुत्र थे, बाबा भीया सिंह ने ये मोरा गांव बसाया। बाबा भीया सिंह ने 21 अप्रैल सन 1344 विक्रमी संवत 1401 अक्षय तृतीया थी उस दिन इस मोरे गांव की स्थापना हुई। बाबा भीया सिंह ने ये गांव बसाया। बाबा भीया सिंह ने ये जो गांव बसाया लगभग 677 साल हो गए और हम सभी ग्रामवासी अपने गांव में 21 अप्रैल को बाबा भीया सिंह का ये जन्म दिवस मनाते हैं। अपने गांव में 21 अप्रैल को गांव का जन्म दिवस मनाते हैं। बाबू सूबा सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव मोरा के प्राइमरी पाठशाला से ही पूरी हुई। फिर बाबू सूबा सिंह देवब्रंद से मैट्रिक पास करने के बाद तार बाबू की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बरेली चले गए और वहां से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रेलवे विभाग में गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन पर सन 1908 में सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त हुए। सूबा सिंह अब नौकरी पाकर बाबू सूबा सिंह हो गए। सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर कार्य करते समय महज 5 साल ही बीते होंगे कि सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और तभी बाबूजी रेल विभाग की नौकरी छोड़कर सेना में भर्ती हो गए। मैं नरेंद्र सिंह और ये मेरे पिताजी हैं चमन। गढ़ के स्टेशन पर। अच्छा। हाँ, गंगा जी के स्टेशन पर। हाँ हाँ। अच्छा। 7 साल नौकरी करी और दूसरा नंबर जब रेल का अगले बाबू तो ने पूछे थे कि लाइन साफ हो और तुम गाड़ी छोड़ दें यहाँ पे। अगर ना लाइन साफ हो गाड़ी नहीं जानी और टिकट नहीं देते मैं। अगले बाबू को पूछे लाइन साफ हो और तुम यहाँ पे गाड़ी छोड़ देंगे। तो अगला बाबू जवाब देता हाँ। और हरफ बनाओ थे मैं पूछता एक टंकी से उसके हरफ बनाए थे और उसका पूछते थे। बाबूजी ने बरेली से तार बाबू की शिक्षा ली थी, तो इसलिए उनको सेना में सैनिक तार घर में बसरा और बगदाद, जो आज के समय में इराक में है, कई विदेशों में नियुक्त किया गया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तब आप विदेश में ही थे। साल 1921 में से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाकर भारत की जनता को सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षालय तथा सरकारी अदालतों का त्याग करने की अपील की। तो बाबू सूबा सिंह ने तुरंत त्याग पत्र दे दिया और गांव में आ गए। नौकरी छोड़कर बाबूजी घर नहीं बैठे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर जिले में सबसे अग्रिम पंक्ति में आ गए। साल 1920 से 1930 तक बाबूजी कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में जैसे खादी प्रचार, कांग्रेस सदस्य भर्ती, अछूतोद्वार और ग्रामोत्थान जैसे कार्यों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सन 1930 में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी सामान का बहिष्कार, शराबबंदी तथा अन्य विषयों पर हुए धरना प्रदर्शनों में भाग लेते थे और उन आंदोलनों तथा धरना प्रदर्शनों में बाबू सूबा सिंह को पुलिस की लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा। इसी साल 7-8 मार्च 1930 को बाबूजी ने अपने ही गांव मोरा में एक विशाल राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। उनके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है अपने पिताजी से, मैं थोड़ा अवगत कराता हूँ आप लोगों को। उनका यह है कि सन 1885 में तो उनका जन्म हुआ है और जो वो बचपन में थे तभी उनके पिताजी ने यानी कि हमारे पर बाबा ने संन्यास ले लिया था। तो उनकी पढ़ाई लिखाई उनके परिवार के जो बड़े भाई थे ताऊ के लड़के, उन्होंने ही शिक्षा
गिरवाई। देवबंद से उन्होंने उन दिनों हाई स्कूल किया सन 1905 में। उसके बाद वो 6 महीने ट्रेनिंग में चले गए बरेली में, डॉक्टर प्रशिक्षण लिया उन्होंने। और 1909 में यहाँ गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन पर उनकी पहली नियुक्ति हुई। 7 साल वो रहे, 14 तक, यानी कि 7 में नियुक्ति हुई थी और 14 तक वो रहे। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने अपना नाम लड़ाई में दे दिया, जो कि अंग्रेजों का शासन था इराक तक। वहाँ एक बसरा स्टेशन है, बसरा बगदाद, उनकी ड्यूटी वहाँ लगी, वो मिलिट्री का स्टेशन था। और 1921 तक वो रहे। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर उन्होंने कहा कि अंग्रेज अधिकारियों ने कि भाई तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, अब नौकरी करने का अच्छा टाइम है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब तो हमें अपना देश आज़ाद कराना है और उसमें भाग लेना है, हमें नौकरी नहीं करनी। तो वो अपने घर आके अपना कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और अपने यहाँ के मेंबर बनाने शुरू किए। 7-8 साल तक उन्होंने मेंबर बनाया और अपना खादी का काम और हरिजनों के प्रति जो प्रेम भाव था वो जताना, उद्धार करना, इस तरह के कार्य किए, सामाजिक कार्य। 1930 में अपने गांव में मोरा कॉन्फ्रेंस के नाम से है वो मशहूर, 3 दिन तक यहाँ कॉन्फ्रेंस चलती रही। दूर दूर तक के आदमी यहाँ आए, बड़े बड़े नेता लोग आए और यहाँ कप्तान भी आए थे। उन्होंने भी मतलब बैकर चेकिंग अपना मीडिया वाले सब थे, जिससे कि कोई क्या गलत रखते वगैरह क्या नहीं। उसके बाद 1931 में यहाँ से वो जेल में गए, काफ़ी लोग भी होती है जेलों में। 31-32 में वो जेल में रहे, क्योंकि वो जेलों में कई दिन खाना छोड़ देते, 10-10 दिन खाना नहीं खाया उन्होंने। तो इस तरह भाव था उनमें कि देखें हम क्यों नहीं रह सकते। अब वो जो कच्चा अनाज उन्होंने खाया वो उनके पेट में दिक्कत हुई, आंतों में बैठ गया वो खाना, इस तरह वो बीमार रहने शुरू हुई, स्वास्थ्य खराब होता चला रहा। इसमें आज़ाद होने के बाद सरकार ने सिंचाई कर में वृद्धि कर दी थी, टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया था बाकी का, उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। और इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि इस सम्मेलन में गांव के चारों ओर से 10-10 मील के लोग आकर सम्मिलित हुए और ये राज्य स्तरीय सम्मेलन रहा। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता पंडित हीरा वल्लभ त्रिपाठी जी ने की। प्रमुख वक्ताओं में ठाकुर फूल सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर मुकुंद सिंह और बहुत से लोगों के साथ स्वयं बाबू ठाकुर सूबा सिंह भी शामिल थे। 31 जुलाई 1930 में ये वो दिन था जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू सूबा सिंह को शबीने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण सीआरपीसी की धारा 108 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर श्रम कारावास हुआ, जो बाबूजी ने सहारनपुर जिला कारागार में काटा। बाबूजी का कैदी नंबर था 2219। 10 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। 19 दिसंबर 1932 को 17 CLA में फिर से 6 माह की कठोर कारावास की सजा मिली और फिर सहारनपुर जेल में रखा गया और इस बार बाबूजी का कैदी नंबर था 1123। दिनांक 25 मार्च 1933 को 32 दिन का परिहार देकर रिहा कर दिया। लेकिन साथ ही 50 रुपए के जुर्माने का दंड भी मिला, जिसके अदा न कर पाने पर 6 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास का दंड मिला। ब्रिटिश सरकार ने परिवार वालों से जबरन जुर्माना वसूल किया और बाबूजी को जेल में यातनाएं भी दी गयी। कई बार जेल जाने और अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए कठोर यातनाओं के बाद भी गांव मोरा में जन्मे भारत माँ के सपूत बाबू सूबा सिंह के इरादे देश सेवा के लिए और मजबूत हो गए, मानो उन्हें और ताकत मिल गई हो। दिनांक 25 जनवरी 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, ईमानदार आदमी रहे वो, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार। जब भी पार्टी के काम से गए ना वो लखनऊ, तो अपने घर से ही खर्च किया, किराया भी और खाने पीने का। पार्टी कहती रही कि नहीं अपना बिल दो, उन्होंने कभी नहीं बिल लिया अपना।
और मैं देख रहा हूँ 20-50 साल के अंदर अंदर लोग कहाँ से नीचे पहुँच के नीचे से ऊपर इस तरह की हलचल पैदा हो रही है। लेकिन हम आज भी अपनी जगह वहीं के वहीं स्थिर हैं और ईमानदारी में, और भगवान करे कि हम आगे फूलते फलते रहें, इसी तरह उनके मार्गदर्शन में चलते रहें। उनकी कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे और समाज में सम्मान बना रहे, कोई हमसे गलत काम ना हो। मैं बस इतना कह के आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बाबूजी ने कस्बा नानोता में सत्याग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप धारा 38 DIR में उन्हें 1 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास का दंड और 200 रुपये जुर्माने की सजा हुई। सजा काटने के लिए फिर से सहारनपुर जेल में भेज दिया गया और इस बार उनका कैदी नंबर था 1014। बाद में 15 फरवरी 1941 में बाबू सूबा सिंह को केंद्रीय जेल मेरठ भेज दिया गया, जहां से पूरी सजा काटकर जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंद कर दिया गया। फिर सहारनपुर जेल में सजा काटी और 1944 के अंत में बाबूजी को रिहाई मिली। 1947 को देश आजाद हो गया। बाबू सूबा सिंह का सपना आजाद भारत पूरा हुआ, लेकिन इस स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी। आजादी के कुछ साल बाद 1954 में सिंचाई कर वृद्धि आंदोलन में भाग लेने के कारण स्पेशल पावर एक्ट 1932 की धारा 3A के तहत दिनांक 10 जुलाई 1954 को एक बार फिर बाबू सूबा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय द्वारा 4 माह की साधारण सजा और 100 रुपए जुर्माना हुआ। 27 अगस्त 1954 को बाबूजी सहारनपुर जेल से अंतिम बार रिहा हुए। सन 1921 से 1938 तक बाबू सूबा सिंह कांग्रेस के विभिन्न कार्यों में भाग लेते रहे। सन 1938 में उन्हें सभापतित्व में मुजफ्फराबाद में एक विशाल राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश स्तर के नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन की सफलता के पश्चात बाबू सूबा सिंह को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। गांव मोरा की मिट्टी को अपने इस सपूत बाबू सूबा सिंह पर गर्व है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वृद्धावस्था में भी बाबू सूबा सिंह ने आचार्य JV कृपलानी के साथ समाजवादी पार्टी में रहे। गोवा मुक्ति आंदोलन में संचालक बनकर एक जत्था लेकर गोवा गए थे। इनके जत्थे पर गोलियां चलाई गईं और 3 व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होकर शहीद हुए थे। सफलता के साथ लौटने के उपरांत चेयरमैन के पद का त्याग कर दिया। उन्होंने केवल कच्चा अन्न खाकर आध्यात्मिक तपस्या की एवं सहारनपुर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांव से पैदल आया जाया करते थे। ग्रामवासियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि माता पिता और हम सब लोग मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अच्छे संस्कार देंगे तो संस्कारित बच्चे जो हैं अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी अगर अच्छी तरह से संस्कारित होगी तो उससे भी जो उनके आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो भी संस्कारित होंगे, जिससे हमारा गांव में जितने भी आगे पीढ़ी बनेगी वो अच्छे लोग बनेंगे। जिस तरह से श्री सूबा सिंह जी ने हम उनको सम्मान देते हैं, याद भी करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि हर माता पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि बच्चों में अच्छे संस्कार दें। श्री बाबू सूबा सिंह जी अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत देशभक्त थे। सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन बिताते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने 13 अगस्त 1957 को अंतिम सांस ली और भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गए। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नया कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम होगा मेरे गांव की।